हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे वृत्त यानी कि सर्किल के बारे में। तो आप लोगों ने बहुत सी आकृतियां देखी होंगी, जैसे कंगन है, सिक्का है, चकला है या थाली है। ये सब कैसे आकृति में होती है? ये सब होती हैं वृत्त के आकार में। तो ऐसी आकृति जिसमें हमें गोलाकार आकृति का आभास हो। बट अगर कोई कहे कि गेंद क्या वृत्त है, तो गेंद वृत्त नहीं होगी, क्योंकि गेंद क्या है, गोला है। यानी कि इसमें मास होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है। तो वो सब वस्तुएं हो जाती हैं हमारी गोला। तो वृत्त क्या है, जैसे इस तरीके से आकृति अगर बनी हो तो ये हमारी है वृत्त। तो इसका एक सेंटर होता है, इसको कहते हैं हम लोग केंद्र। इसको कहते हैं केंद्र, या इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं सेंटर। ये तो केंद्र हो गया। अब ये अगर कहा जाए तो ये होती है परिधि। परिधि को कहते हैं इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। उसके बाद अगर बात करें इसके सरकमफ्रेंस से किसी केंद्र वृत्त के केंद्र तक की दूरी, तो ये कहलाती है हमारी त्रिज्या। ये कहलाती है त्रिज्या, इसी को कहते हैं रेडियस। अगर हम लोग क्या करें, अगर वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को दोगुना कर दें, यानी इसको इस तरफ और बढ़ा दें, तो ये पूरी दूरी यानी कि ए बी कहलाती है हमारी वृत्त का व्यास। यानी कि वृत्त का व्यास, इसको कहते हैं डायमीटर ऑफ सर्किल। डायमीटर ऑफ सर्किल। अगर बात करें इसके फार्मूला की, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, तो व्यास इक्वल टू होता है 2 गुणा त्रिज्या। 2 गुणा त्रिज्या, या यूँ कहें डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो ये हमने सीख लिया, व्यास इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद इसकी वृत्त की परिधि। परिधि की अगर बात करें तो वृत्त की परिधि का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई इंटू त्रिज्या। 2 पाई इंटू त्रिज्या। और त्रिज्या को हमेशा रेडियस आर से डिनोट करते हैं, तो इसको यूँ कहें 2 पाई आर। और परिधि को कहते हैं सी, तो सी इक्वल टू 2 पाई आर। यानी कि सरकमफ्रेंस परिधि इक्वल टू 2 पाई इंटू आर। यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है, इसको कहते हैं पाई। और पाई का मान होता है 22/7, या अगर डेसिमल में बात करें तो इसका मान होता है 3.14। तो ये वैल्यू हमने सीखी 3.14। अब हम बात करते हैं इसके मेन पॉइंट्स की। तो सबसे पहले एक वृत्त ड्रा करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा वृत्त है, इसका सेंटर ओ है और ये रेडियस आर है, और इसको ए से मिलाते हैं। तो ओ ए हमारी क्या है, रेडियस। तो अगर हम लोग वृत्त के मध्य बिंदु, यानी कि वृत्त के मध्य बिंदु क्या होगा, वृत्त का मध्य बिंदु ये, जिस बिंदु से वृत्त पर स्थित सभी बिंदु समान दूरी पर हो, तो वह उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। यानी वृत्त के मध्य बिंदु जो एक बिंदु हो, उससे वृत्त के परिधि की दूरी, यानी कि यहाँ से ये दूरी, 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 ये सब समान हो, तो यहाँ पर ओ हमारा क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र। तो ओ क्या है, ओ है वृत्त का केंद्र, यानी सेंटर ऑफ सर्किल। ओ को कहते हैं वृत्त का केंद्र।
अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वृत्त के केंद्र से केंद्र पर स्थित किसी बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है। यानी कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु पर दूरी, यानी कि ये दूरी अगर आर है तो ये भी दूरी आर होगी, ये भी दूरी आर होगी, ये भी दूरी आर होगी, ये भी दूरी आर होगी और ये भी दूरी आर होगी। यानी कि सभी दूरी क्या होती हैं, समान होती हैं। एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त के दूसरे बिंदु तक जाने वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास कहलाता है। यानी कि वृत्त के किसी बिंदु से, मान लो किसी बिंदु ये है, यहाँ से वृत्त के केंद्र से जाने वाला रेखाखंड ये हमारा क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास। अगर ये हमने माना था ओ ए, तो इसको इधर मिलाया था बी से, तो ओ बी ए बी हमारा कहलाएगा वृत्त का व्यास। ए भी हमारा हो गया वृत्त का व्यास। एक बिंदु और है कि वृत्त के व्यास की लंबाई जो होती है वो वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी होती है। वो हम बता ही चुके आपको। वृत्त का जो टोटल व्यास होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूरी या यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा व्यास कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये वृत्त का व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी इतना ये, इतना और ये। तो अगर व्यास की अगर बात करें तो ये होता है 2 इंटू रेडियस, यानी कि r। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वृत्त का संपूर्ण घेरा वृत्त की परिधि कहलाता है। यानी वृत्त का संपूर्ण ये घेरा, ये हमारा कहलाता है परिधि। ये क्या कहलाता है, परिधि। यानी कि इसी को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट है वृत्त की परिधि का कोई छोटा हिस्सा या भाग वृत्त का चाप कहलाता है। तो वृत्त की अगर परिधि का कोई भी छोटा भाग, मान लिया हमने ये भाग है, इतना भाग, तो ये हमारा कहलाएगा चाप। इसको हम लोग ए सी नाम दे दें, तो ए सी हमारा कहलाएगा वृत्त का चाप, यानी कि आर्क ऑफ सर्किल। ए सी क्या कहलाएगा, वृत्त का चाप। अब हम लोग एक क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं। मान लेंगे कोई अगर आपसे कह दे कि 5 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या का वृत्त बनाइए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, यानी कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाने के लिए पटरी में और प्रकार से 5 सेंटीमीटर की दूरी नाप कर किसी भी पॉइंट से इसके रख कर इसको इस तरीके से घुमा देंगे। इसको इस तरीके से, मान लीजिए ये दूरी है तो इसको इस तरीके से घुमा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा सर्कल। यहाँ पर थोड़ा सीधा नहीं बना है, मैं सीधा इसको वैसे अगेन बनाता हूँ। इसको पहले मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ, फिर इसका हम लोग सेंटर डिसाइड कर लेंगे। ये सेंटर, तो ये हमने रेडियस कितनी मानी, हमने मानी 5 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी मानी, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने बना दिया ये वृत्त। अब आपको हम लोग होमवर्क दे रहे हैं, तो उसमें आपको बना के हमें कमेंट बॉक्स में भेजना है। होमवर्क में ये है कि आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए, त्रिज्या का वृत्त बनाइए। तो ये आपका होमवर्क है। आप लोग 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाकर हमको भेजेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।